नमस्कार दोस्तों, डेली क्विक टेस्ट में आपका स्वागत है। इस टेस्ट में हमारा 50 क्वेश्चंस रहेगा और आपके लिए कट ऑफ है 40 क्वेश्चंस कट ऑफ हैं। जो लोग नए हैं उन्हें बता दें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, एसएससी हो या कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें कि जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके लिए टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टेस्ट का पहला प्रश्न। अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। किसके लिए? अछूतों के लिए। डी आंसर होगा। मानव आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन किस वैदिक साहित्य का विश्वास है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपनिषद। और जैसे ही मानव आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन की अवधारणा उत्पन्न होती है, वैसे ही आत्मा जो है अमर हो जाती है। कल्पसूत्र का लेखक कौन था? कल्पसूत्र का लेखक भद्रबाहु था। इसकी रचना संस्कृत में की गई है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन गुरु भद्रबाहु के साथ ही श्रवणबेलगोला चला गया था। निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, खारवेल। आंध्र प्रदेश में सातवाहनों का उत्तराधिकारी कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इक्ष्वाकु। सातवाहनों का मूल स्थान महाराष्ट्र था। शकों से पराजित होने के बाद वे आंध्र प्रदेश में आकर बस गए थे। निम्नलिखित में से किसने पंजाब के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक से संघर्ष किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ताजुद्दीन एल्दोज। यह कुतुबुद्दीन ऐबक की तरह ही मोहम्मद गौरी का दास था। विजयनगर साम्राज्य का पतन किस वर्ष हुआ तथा इसका अवशेष कहां मिलते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1565 ईस्वी, हम्पी। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वेंकट द्वितीय। भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? भक्ति आंदोलन का जन्मदाता रामानुजाचार्य को माना जाता है। निम्न में से किसने भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? सरदार पटेल ने। सी आंसर होगा। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया, जिसका सरदार पटेल द्वारा समर्थन किया गया। निम्न में से किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला? जीवी मावलंकर। बी आंसर होगा। 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। बी आंसर होगा। मूला मुठा नदियों के तट पर कौन सा शहर स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पुणे। चंबल घाटी के खोह खंडों के निर्माण का कारण निम्न में से किस प्रारूप का अपर्दन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अवनलिका अपर्दन। चंबल घाटी में जो है मुख्यतः अवनलिका अपर्दन के कारण समस्या उत्पन्न हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तरी ध्रुव। पृथ्वी के केंद्र से निकटतम बिंदु उत्तरी ध्रुव के पास आर्कटिक महासागर के तली में है, जो कि 4 किलोमीटर गहरी है। यह पृथ्वी के केंद्र से 6353 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को उष्णकटिबंध तथा उपोष्णकटिबंध में विभाजित करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 18 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, धान।
धान बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है और पहले जो है बराक घाटी में उपजाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल गन्ना थी, लेकिन वर्तमान में धान है। गन्ना दूसरे स्थान पर है। कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कैमूर। भूकंप की तीव्रता का मापन किससे किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रिक्टर पैमाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक में निम्न वलन के कारण भी भ्रंश घाटी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दामोदर नदी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सेला उत्तराखंड। सेला जो है उत्तराखंड नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के किस समुद्री क्षेत्र में लंबी चालीसा पौने प्रवाहित होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हिंद महासागर। ये पछुआ पौने होती हैं जो केवल 40 डिग्री से 50 डिग्री अक्षांश पर दक्षिणी गोलार्ध में मुख्यतः दक्षिणी हिंद महासागर क्षेत्र में प्रवाहित होती है। इनके साथ प्रचंड झंझावत भी चलते हैं। इनकी प्रचंडता के कारण ही इन्हें गरजती चालीसा या लंबी चालीसा कहते हैं। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53(1) में सीधा कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्वों के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, परमादेश। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 7वीं। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 अक्टूबर को। 15 जून 2007 को यूएन महासभा ने निर्णय लिया कि 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाएगा, गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर। आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहां अवस्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, माउंट आबू में। 12वीं पंचवर्षीय योजना में अधिकतम राशि आवंटित की गई किस क्षेत्र के लिए? इसका आंसर होगा ऊर्जा क्षेत्र के लिए, ए ऑप्शन। आदेशात्मक और निर्देशात्मक योजना में आधारभूत अंतर क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आदेशात्मक योजना में आदेश सोपान बाजार तंत्र का स्थान पूरी तरह से ले लेता है, जबकि निर्देशात्मक योजना में उसे बाजार प्रणाली के कार्यक्रम को सुधारने का केवल एक साधन माना जाता है। काली मुद्रा क्या है? ब्लैक मनी क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यह अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के अग्रदूत किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर मनमोहन सिंह। 1991 में जब भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण हुआ, उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे और सरकार जो है पीवी नरसिम्हा राव की थी। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। इसी कारण भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का पायनियर जो है मनमोहन सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट है, संपदा कर भारत में पहली बार किस वर्ष में लागू किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1957। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप बाजार की तरलता बढ़ जाती है, ए आंसर होगा। बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है।
नेक्स्ट है, जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी हो जाती है तो उसकी समयावधि यानी कि आवर्तकाल क्या होगा? तो देखिए, आवर्तकाल टी यदि है तो टी इक्वल टू होता है 2 पाई √L अपॉन जी। यही L जो है लोलक घड़ी की लंबाई है। तो यदि ये 4 गुना हो जाए, यदि यहाँ L के जगह 4L हो जाए तो देखिए ये रूट के अंडर 4 होगा। तो रूट के अंडर 4 यानी कि इसको बाहर निकालेंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो टी जो है वो 2 गुना हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 गुना। अधिकांश कीट किस प्रकार सांस लेते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ट्रैकिया प्रणाली के द्वारा। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तंतु को गर्म करके। नेक्स्ट है, पौधों की वृद्धि गतियां जो प्रकाश उद्दीपन के कारण होती है उन्हें क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हेलियोट्रोपिज्म। मानव पोषण के लिए टमाटर किसका बहुल स्रोत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, साइट्रिक एसिड का। टमाटर में मुख्यतः साइट्रिक अम्ल और मैलिक अम्ल पाए जाते हैं। निम्न में से परजीवी पौधे की पहचान करें। घटपर्णी, अमरबेल, ब्लेडरवर्ट, सूरजमुखी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अमरबेल। अमरबेल एक परजीवी पौधा है। यह एक पूर्ण स्तंभ परजीवी आवृत बीजी पौधा है जिसका तना दुर्बल और पतला होता है। इसका पोषक के चारों ओर लिपटकर परजीवी मूल द्वारा भोजन, खनिज, लवण और जल प्राप्त करता है। नेक्स्ट है, उष्मा विकिरणों की गति होती है प्रकाश के बराबर। बी आंसर होगा। विकिरण में बिना किसी माध्यम के उष्मा स्थानांतरित होती है और विकिरण की गति प्रकाश के बराबर होती है। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रतनजोत जेट्रोफा। नेक्स्ट है, मछली किस अंग के माध्यम से सांस लेती है? गिल्स, गलफड़ों के माध्यम से। धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है? धातुएं चालन द्वारा गर्म होती हैं। इस प्रक्रिया में कण अपने स्थान पर रहते हुए उष्मा का संचरण करते हैं। यदि विद्युत अपघट्ट का स्तर कम हो जाए तो लेड एसिड बैटरी में क्या भरा जाना चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आश्वित जल। आसवन में पानी को उबालकर उसके भाप को एक साफ कंटेनर में संघनित किया जाता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विद्युत मोटर। इसका कार्य डायनेमो के विपरीत होता है। ओलंपिक म्यूजियम कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड के लुसाने में। भारत का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 8 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लेप्चा अरुणाचल प्रदेश। लेप्चा जो है अरुणाचल प्रदेश की नहीं बल्कि सिक्किम की जनजाति है। बाकी 3 जो है टोडा तमिलनाडु में निवास करती है, जौनसारी उत्तराखंड की जनजाति है, मीना मूलतः राजस्थान की जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,